जो हम कर रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? प्रभु जी, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसमें जैसे एक पॉइंट ये हो गया कि एक तो हमें गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, और मतलब गुरु के प्रति ऑफेंस करने से मतलब क्या उसका परिणाम रहता है, और जो है डेमंस लोग मतलब पावरफुल कैसे हो गए थे। और तो बताते हैं कि गुरु जो है मतलब वो उन्होंने पहले गुरु के प्रति ऑफेंस किया था, लेकिन बाद में उन्होंने गुरु की वर्शिप की और इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। और फिर हमने फिर इसी केस में ये भी बताया था कि क्या हमें किसी का भी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लेना चाहिए, या फिर गुरु कौन होना चाहिए। तो फिर आपने बताया था यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हुए। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। देखिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही क्योंकि मेरे को होस्ट अभी तक राइट नहीं दिए गए शेयरिंग के। संदीप को ज्वाइन करना है, बोलो प्रदीप को बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं दे जब मेरे को राइट देगा तो बताइए। देखिए, ये जो प्रसंग है बहुत शिक्षाप्रद प्रसंग है, और ज्यादा शिक्षा है इस प्रसंग के अंदर। ये प्रसंग शुरू हो रहा है जैसे छठा कैंटो है, हम छठे कैंटो पे है, और अजामिल अजामिल का प्रसंग है इससे पहले। और अजामिल ने प्रसंग करने के बाद लीला आती है दक्ष का संवाद, जब नारद मुनि उनके पुत्र को ब्रह्मचारी बना देते हैं। और उसके बाद दक्ष प्रजापति जो होते हैं वो नाराज होते हैं, बहुत नाराज होते हैं। मेरे 11,000 बच्चों को तुमने ब्रह्मचारी बना दिया, है कि नहीं? बहुत नाराज होते हैं। किसके ऊपर? नारद मुनि के ऊपर। तो नारद मुनि वहां खड़े भी रहते हैं, वेट करते हैं कि दक्ष थोड़े से शांत हो जाए। शांत होंगे तो क्या करेंगे फिर वो? अपना मैसेज दे देंगे दक्ष को, है ना, कि उनको भक्ति में लाएंगे। कई बार क्या होता है, व्यक्ति कई बार को क्रोध निकल जाए, फिर शांत हो जाएगा, फिर उसे अपना संदेश दे देते हैं। ये स्ट्रेटेजी होती है। पर जो दक्ष थे वो तो और क्रोधित हो गए, डिस्टर्ब हो गए थे बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने 60 पुत्रियों को पैदा किया था। 60 पुत्रियों को पैदा किया और फिर उनकी विवाह किया। और उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था अदिति। उसका विवाह हुआ कश्यप मुनि के साथ। और कश्यप मुनि जो थे उनके साथ विवाह हुआ, और उनकी 12 संतानें हुई, जिनको कहते हैं आदित्यास। उनमें से आदित्य का नाम था त्वष्टा। ठीक है, समझ आ रही बात यहाँ तक? वंशावली समझ आ रही है? त्वष्टा की जो पत्नी थी उसका नाम था रचना। और इन दोनों से 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। तो विश्वरूप को पुरोहित बनाया गया देवताओं के लिए। यज्ञ में विश्वरूप को पुरोहित बनाया गया, है ना। और जब विश्वरूप को पुरोहित बनाया गया तो क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत अटेंटिवली सुन रहे थे और ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे, परीक्षित महाराज कैमरा ऑन करके कर रहे थे ना, परीक्षित महाराज। तो जब वो ऐसा ध्यान पूर्वक श्रवण करा उन्होंने, तो उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि ऐसा कैसे हो गया कि विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बन गए? वहां तो किसको होना चाहिए था? बृहस्पति को। बृहस्पति देव गुरु हैं देवताओं के। तो फिर ये जो 7वां अध्याय है, यहाँ से प्रसंग चालू होता है। और इसमें पहले आता है कि इम्पैक्ट ऑफ ऑफेंस एट गुरुज फीट, और फिर उधर से प्रकट होंगे वृत्तासुर। तो उसके बाद हम वृत्तासुर की लीला में घुसते हैं, राइट। तो जब ये प्रश्न पूछते हैं तो फिर आता है कि किस तरह से इंद्र ने बृहस्पति के प्रति ऑफेंस किया। ये हमने चर्चा किया, है ना। बृहस्पति के प्रति ऑफेंस कैसे किया कि
एक बार बृहस्पति इंद्र की सभा में आए और इंद्र बैठे थे बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज के साथ। उनका ऐश्वर्य बहुत महान था। कौन कौन थे उनके साथ? मरुत, वसुस, रुद्र, आदित्य, ऋभुस, विश्वदेव, साध्यास, अश्वनी कुमार, सिद्धास, चानर, गंधर्वस, सेंटली पर्सन, विद्याधर, अप्सरा, किंकर, किन्नर्स, पतगस, उर्गास। अच्छा, ये कैटेगरी ऑफ पीपल है। ये एक एक व्यक्ति नहीं नाम मैंने बताया आपको, मैंने एक ऑडियंस बताई है ना। गंधर्वास, और वहां पर गंधर्वास गा रहे थे, अप्सरा नाच रही थी। ऐसा भव्य माहौल। इंद्र की सभा, बहुत बड़ी असेंबली होती थी, ऐसी छोटी मोटी असेंबली नहीं, है ना। किसी एक देश की असेंबली सोचो, आप देखो आज भारतवर्ष है, भारतवर्ष की कितनी असेंबली लोकसभा बनी है नया। लेकिन स्वर्ग के राजा थे, उनकी असेंबली सोचिए कितनी बड़ी होगी। देश के राजा नहीं, स्वर्ग के राजा थे, बहुत बड़ी असेंबली, है ना। तो ऐसे बैठे हुए थे और बृहस्पति जी प्रवेश करते हैं और इंद्र बृहस्पति को देखते हैं। ऐसा नहीं देखा नहीं तो उन्होंने किसी काम में बिजी थे, नहीं, देख लेते हैं। और फिर भी उनको स्वागत नहीं करते, ना खड़े होते आसन से, ना उनको बैठने के लिए कहते हैं, ना उनके स्वागत में कोई शब्द कहते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, इस तरह से कोई वेलकम ही नहीं किया उनका, किसी भी प्रकार से बृहस्पति का वेलकम नहीं किया। और जब बृहस्पति जी ने ऐसे देखा, वो समझ गए कि इंद्र गर्वित हो गए, और इसलिए उन्होंने क्या किया, चुपचाप सभा से चले गए। ये एक रिस्पॉन्स था उनका। तो हमने चर्चा किया था कि किस तरह से जो भौतिक ऐश्वर्य होता है मदहंध कर देता है ना। रोमहर्षण सूत्र वेलकम नहीं कर पाए, किसका? बलराम जी का। शमिक ऋषि भागवतम फर्स्ट कैंटो में वेलकम नहीं कर पाए, किसका? परीक्षित महाराज का। हालांकि उनके मेडिटेशन में थे, ध्यान में थे वो, तो वेलकम नहीं कर। और शिव जी ने वेलकम नहीं किया था, किसका? किसको पता है? ये तो पर्सन बहुत फेमस है। शिव ने किसका वेलकम नहीं किया था? गुड़गांव बेस। जी दक्ष प्रजापति का। यस, दक्ष प्रजापति। ही वॉज इन मेडिटेशन, फोर्थ कैंटो, है ना, मेडिटेशन में थे। तो शमिक ऋषि भी मेडिटेशन में थे, तो चलो ध्यान तो उस तरह से हुआ। शिव जी मेडिटेशन में थे, हालांकि वो इंटरनली मेडिटेशन में ना भी होते तो भी वो सीनियर ही थे, और वो भगवान से कनेक्टेड थे, तो ठीक है। लेकिन दक्ष नाराज हो गए थे। तो क्या होता है कि जब इतना ऑपुलेंस हो जाता है किसी के पास, तो उसकी मति खराब हो जाती है ना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तेया अपृत चेष्टम व्यवसात्मिका बुद्धि समाध होना विद्यते। कि जब भोग, एंजॉयमेंट और ऐश्वर्य, धन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है किसी के भी जीवन में। भोग और ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, व्यक्ति आसक्त हो जाता है। तेया अपहृत चेतसम, उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है ना वो अपहृत हो जाती है, उसको अपहरण कर लिया जाता है ना। व्यवसात्मिका बुद्धि समाध होना विद्यते, उस व्यक्ति की व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं होती, उसका फोकस जो होता है ना वो लूज हो जाता है, उसका डिवोशनल सर्विस फोकस रहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर क्या हो गया, ऐश्वर्य आ गया। ये ऐश्वर्य का इम्पैक्ट होता है। क्या ऐश्वर्य का इम्पैक्ट होता है? कि मेरे पास सब कुछ है। अब देखिए किसी व्यक्ति के पास पोस्ट हो, पोजीशन हो, पावर हो, धन हो, एजुकेशन हो, ब्यूटी हो, प्रिविलेजेस हो, तो वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या विचार आता है कि मेरे पास सब कुछ है, आई एम सेल्फ सफिशिएंट मैन, सेल्फ मेड मैन, मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है। तो किसी के ऊपर निर्भर ही नहीं होता। तो उसका विचार क्या होता है कि मेरे पास इतने रिसोर्स है कि मुझे अपने जीवन में किसी और की आवश्यकता नहीं है। और ये इतनी हाइट तक आ जाता है कि मुझे गुरु कृष्ण वैष्णव की भी आवश्यकता नहीं है। तो व्यक्ति उनसे भी इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वतंत्र भाव से एक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये जो उसकी सेल्फ सफिशिएंसी है, वो उसकी वास्तव में सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, उसकी स्टुपिडिटी या मूर्खता है। क्योंकि वो अपने आप को स्वतंत्र समझ रहा है ना। बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, वास्तविक सेल्फ सफिशिएंसी क्या है, कि जब हम एक डिवोटी गुरु कृष्ण और वैष्णव पे आश्रित होता है, और वो अपने आप को सिर्फ चीट कर रहा है, उसे लग रहा है मैं बहुत सेल्फ सफिशिएंट हूँ, धोखे में दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है ना। क्योंकि उसकी क्या, माया अपहृत चेतसम, उसकी चेतना क्या है, माया के द्वारा होती है ना।
और आप देखिए कि इंद्र के साथ क्या हो रहा है। इंद्र को लग रहा है कि मेरे पास सारे सारे रिसोर्सेस हैं, गुरु जी का स्वागत करने की क्या जरूरत है, गुरु जी आए, आने तो गुरु को, रोज आते हैं गुरु जी। वी बिकम वेरी वेरी ऑफेंसिव, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। ये स्वभाव होता है मेटेरियल ओपुलेंस का, है ना। और किसी के पास ये ओपुलेंस, आप देखिए इस मनुष्य योनि में अगर हम बात करें तो हमारा जो एक्टिव लाइफ स्पैन होता है वो 20-30 साल का होता है, जिसमें हम कुछ करते हैं, है ना। शुरू के साल 20 साल ऐसे निकल जाते हैं तकरीबन, अंत के भी निकल जाते हैं। 20-30 साल व्यक्ति को मेहनत करता है, भरसक प्रयत्न करता है, तो हाँ वो कुछ बन जाता है, बहुत ही दृष्टिकोण से धन कमा लेता है, पावर आ जाती है, पोजीशन आ जाती है, प्रिविलेज आता है, धन आता है, ऐश्वर्य आता है, विद्या आ जाती है। तो ऐसे कई सारा उसके पास चीज आ सकता है। और होता क्या है, इससे उसके अंदर अहंकार बढ़ जाता है और वो अनग्रेटफुल हो जाता है अपने सुपीरियर्स के भी। तो जब 20-30 साल का जो स्पैन होता है उसके हार्ड वर्क से एक व्यक्ति अनग्रेटफुल हो जाता है। तो इंद्र जिनका लाइफ स्पैन 71 दिव्य युग है, वन मंत्र मनवंतर का उनका लाइफ है, एक मनवंतर तक जीते हैं, तो सोचिए उनके अंदर कितना प्राउड आने का चांसेस है कि नहीं। जिनके पास इतना सारा ऐश्वर्य है, 71 दिव्य युग होता है। इसलिए वी शुड नेवर एवर एस्पायर फॉर हेवनली लाइफ, इट्स वेरी डेंजरस। लॉन्ग लाइफ विदाउट कृष्ण इज वेरी डेंजरस, है ना। हमारा क्या प्रयास होना चाहिए कि जो छोटा सा ये लाइफ मिला है ना, इसको अटेंटिवली जी के भगवत धाम चले जाए, है ना। बस इसमें थोड़ा सा भी बंदो मोई सावधान मत है, इसमें हमारी मति सावधान रहे और हम भगवान के धाम चले जाए, है ना। तो इंद्र इस भौतिक ऐश्वर्य को कारण क्या हुआ, डिसरेस्पेक्ट किया गुरु का, है ना। गुरु जी रोज आते थे, फेमिलैरिटी हो चुकी थी, कह रहे हर बार आते हैं आप, है ना, हर दिन आते हो, कभी भी आ जाते हो, है ना। लोगों को लगता है कि हर बार थोड़ा प्रणाम करेंगे, हर रोज प्रणाम करें। फिर देखिए लोग, भक्तों को ठीक है शुरू शुरू में नए होते हैं, शुरू शुरू में प्रणाम करते हैं, बाद में कहते हैं भूल जाते हैं प्रणाम करना, कहते हैं हर रोज करें। अच्छा हर बार करना पड़ेगा क्या प्रणाम, है। अब तो बैक पेन भी होने लग गया है। अ, प्रणाम कैंसिल होने शुरू हो जाते हैं, छोटे होने शुरू हो जाते हैं, है ना। और कई बार तो ऐसे कहते हैं प्रभु जी दंडवत, है ना। यहीं से प्रणाम होता है। सो सो दैट इज डिसरिस्पेक्ट बाय इंद्र। अच्छा, ये तो हो गया सीनियर के साथ, चलो पीयर के साथ डिसरिस्पेक्ट करे चलेगा क्या, क्या कहते हैं आप। पीयर के साथ कैसी, पीयर समझते हैं ना, साथ वालों के साथ, इक्वल्स के साथ कैसे है कि एक पर्सन आता है महाभारत का, द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों सेम ही कॉलेज में पढ़ते थे, बैचमेट थे, और कॉलेज में पढ़ते थे, तो दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी, बिल्कुल टाई, स्ट्रॉन्ग टाई। और द्रुपद ने बोला था ना, जब हम यहाँ से निकलेंगे ना, मैं आपको अपना राजा, आधा राज्य दे दूंगा। द्रोणाचार्य को, ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, द्रुपद राजा थे, पुत्र थे, कहते आधा राज्य आपका। तो ठीक है, पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए, फेयरवेल पार्टी भी हो गई बेस फेस में, है ना। ऐसा हो गया उनके साथ, और चले गए गुरु जी के पास, वहां से चले गए अपने अपनी जगह। और द्रोणाचार्य लेकिन बहुत गरीब थे, इतना हो गया कि उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए दूध भी के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उन्हें याद किसके, अपने फ्रेंड द्रुपद की, और द्रुपद के पास गए, और द्रुपद ने ना बहुत अपमान कर दिया उनका। कहते तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं राजा हूं, तुम एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, है कि नहीं। तो व्हाट इज योर स्टेटस टू हैव फ्रेंडशिप विथ मी, आपकी औकात क्या मेरे साथ दोस्ती करने की, मैं इतना महान हूं। बहुत बुरी लगी ये बात द्रोणाचार्य को, है ना। उनको, उनका इतना अपमान करके उन्होंने भगा दिया द्रुपद ने। तो एनीवे, फिर तो दिस इज वन पीयर डिसरेस्पेक्ट, है ना।
आपस में जो डिसरिस्पेक्ट का है। इसका आगे आता है कि फिर कैसे द्रोणाचार्य ने कुरुस को ट्रेन किया, और कुरुओं की मदद से और पांडवों ने फिर पांडव की मदद से द्रुपद को बंदी बना के लाए और फिर छोड़ा, और द्रुपद ने उस अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ किया। और यज्ञ से कौन पैदा हुए? द्रौपदी और अनिकेत को बताना चाह रहे हैं, बताइए अनिकेत जी। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, एंड धृष्टद्युम्न बिकम द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द्रोणाचार्य। उन्होंने ऐसा संतान पैदा किया, यज्ञ से ऐसी संतान पैदा हो जो द्रोणाचार्य का वध करे। यही इधर भी होने वाला है। इधर भी एक ऐसी संतान पैदा होगी जो वध करने के लिए पैदा की जाएगी यज्ञ से, है ना। देखिए फिर अनदर इक्वल रिलेशनशिप डीलिंग्स बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा। इनकी भी सेम यूनिवर्सिटी थी, है ना। इनकी यूनिवर्सिटी उज्जैन में है ना। अवंती अवंती यूनिवर्सिटी थी इनकी, है ना। अवंती यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी। और वहाँ के वाइस चांसलर कौन थे? किसको पता है नाम? सांदीपनि मुनि। सांडीपनी मुनि। संदीप नहीं है ना। तो उनके वहाँ थे, और दोनों पास आउट हुए, दोनों ने विवाह किया। और सुदामा बहुत गरीब थे। उनकी पत्नी ने उन्हें इंस्पायर किया, क्या आप जाओ अपने फ्रेंड से हेल्प लो, वो राजा है, द्वारकाधीश है। और जब भगवान के पास गए सुदामा संकोच के साथ, तो भगवान अपने आसन से उठ के अपना आसन अपने फ्रेंड को दिया, सुदामा को बिठाया, और रुक्मिणी जी चावर कर रही है। देखिए, दिस इज डीलिंग बिटवीन इक्वल्स, सच अ हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट, है ना। तो हम देख सकते हैं भागवतम के जो प्रसंग हैं हमें दिखाते हैं कितना हाई कल्चर, है ना। कृष्ण किस कल्चर को फॉलो करते हैं, एंड वी डिवोटीज हैव द अपॉर्चुनिटी बाय द ग्रेस ऑफ शिला प्रभुपाद that we can follow the same culture. We can imbibe that finer elements of Vaishnava culture, Bhagavad culture within our life. These teachings, these pastimes are there to help us to refine our consciousness, the consciousness which is divine in nature, you know. So that consciousness we can. And then Brahaspati, then in the next shloka, we see this is there, है ना. So Brahaspati knew everything that would happen in future. Seeing Indra transgression of etiquette, देखिए, he completely understood that Indra was puffed up by his material opulence. Although able to curse Indra, he did not do so. देखिए, इंद्र को कर्स कर सकते थे। तो गुरु कैन एक्ट इन डिफरेंट वेज, है ना। ही में कर्स, he may chastise, he may give feedback, he may punish, he may stop talking to the disciple, कुछ भी हो सकता है। That is his free will, है ना। जैसे जब नल कुबेर मणिग्रीव, they were taking bath naked in the river with the अप्सरास, और वहां से कौन गुजरे? यस नारद पवन, मुनि। नारायण मुनि। यस नारद मुनि वहां से गुजरे। और नारद मुनि को देख के भी नल कुबेर मणिग्रीव ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि अपने शरीर को, तन को ढका जाए। हालांकि अप्सरा बहुत अटेंटिव थी, उन्होंने तुरंत अपने शरीर को ढक लिया। तो नारद मुनि ने क्या किया? इसे ऑफेंस ले लिया, और उन्होंने क्या किया? इनको, इट्स नॉट ऑफेंस, इन्हें लाइक डिसरिस्पेक्ट किया, एंड देन ही गिव हिम द कर्स। क्या कर्स दिया? अपनंद महाराज के आंगन में पेड़ बन जाएंगे। सो कर्स, तो नारद मुनि कर्स्ड। अरिष्टासुर पिछले जन्म में एक बार बैठे थे टेम्पल हॉल में, और उन्होंने अपने पैरों को खोल दिया, इस तरह से स्ट्रेच किया कि डीटीज के प्रति डिसरेस्पेक्ट हो गया। तो उनके गुरु ने देख लिया, है ना। और उनके जब गुरु ने देखा तो उन्होंने गुरु ने उनको डांटा कि भाई आप एक बैल की तरह क्यों अपने पैर पसार रहे हो, है कि नहीं।
तो उन्होंने क्या किया, उसको श्राप दे दिया कि आप क्या बन जाओ, बैल बन जाओ, है कि नहीं। देखिए, एंड देन ही बिकम अरिस्टस। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो थे क्या नाम है इनका, बृहस्पति जी, ये साइलेंटली लीव कर गए। इन्होंने कुछ कर्ज नहीं दिया, इन्होंने पनिशमेंट नहीं दी, कोई फीडबैक नहीं बोला इंद्र को, बस चुपचाप वहां से चले गए, है ना। सो पर समझ गए थे ये बहुत ही एरोगेंट हो गए हैं, बहुत पफ्ड अप हो गए, है ना। तो कई बार गुरु निग्लेक्ट करते हैं हमें, ताकि हमें कुछ संदेश दिया जाए, है ना। इंटेंशनली दे निग्लेक्ट, है ना। क्योंकि तभी क्या होता है, जैसे ही निग्लेक्ट होता है तो डिसाइपल सोचता है, अरे मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है, ही कंटेम्पलेट मोर कि ऐसी क्या गलती हो गई कि गुरु मुझसे बात नहीं कर रहे, स्टॉप टॉकिंग टू मी, है ना। लाइक दैट, लाइक दैट। तो एंड हियर गुरु इज टीचिंग, बृहस्पति इज टीचिंग बाय निग्लेक्टिंग, है ना। तो जो रिस्पॉन्स होता है सीनियर्स का, है ना, उससे हमें कई सारे लेसन्स अपनी लाइफ में सीखने को मिलते हैं, कई सारे लेसन सीखने को मिलते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक व्यक्ति की महानता, ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। जब भृगु मुनि का पास टाइम आता है ना, यू नो भृगु मुनि, भृगु मुनि को एक प्रोजेक्ट दिया गया था, है ना। इट्स वेरी टफ प्रोजेक्ट, इतना बड़ा टफ प्रोजेक्ट कभी नहीं हुआ। क्या प्रोजेक्ट था पता है आपको, रिसर्च करनी थी, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। बताइए क्या प्रोजेक्ट दे दिया। कह रहे जाओ ब्रह्मा विष्णु महेश पे जाओ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लेके आओ, हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। कह रहे माय गॉड, क्या टास्क दे दिया है, ये कोई प्रोजेक्ट होता है। क्या करें, अब यूनिवर्सिटी है, कोई भी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, है ना। टफ टफ प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, मिल गए, भृगु मुनि को मिल गया। और जब भृगु मुनि गए ब्रह्मा जी के पास, उन्हें प्रणाम नहीं किया देख के, है ना, तो मानसिक अपराध हो गया। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं, बस प्रणाम नहीं किया था, तो पिताजी है उनके ब्रह्मा जी, बुरा लग गया, अब उनको श्राप देने लगे। शिव जी के पास गए, शिव जी है ना भाई को देख के इतना प्रसन्न हो गए, गले मिलना चाह, कह रहे रुक जाओ जरा, दूर कर दिया उन्हें, कह रहे अपनी हालत देखो, आपका अपीयरेंस देखो, सारे मिट्टी मिट्टी लगा रखी है, भस्म लगा रखी है, कोई मेरे को आप, मैं दूषित हो जाऊंगा आपके प्रेजेंस से, आप टच करोगे ना, गले लगोगे। ओ इतना बुरा लगा शिव जी को, शिव जी ने क्या किया, मारने दौड़े त्रिदंड लेके। ओहो, बस ये तो माता जी की कृपा हो गई, पार्वती माता जी ने रोक लिया शिव जी को, इसी बार ब्रदर। तो फिर शिव जी रुके। अब गए किसके पास, विष्णु जी के पास, और जा रहे हो, देखा सीधा क्या किया, विष्णु जी की छाती पर लात मार दिया। कौन विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण पादु, चरण दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे, चरण सेवा। और जैसे ही लगा तो जहां पर कौस्तुभ मणि होती है वहां पर उनको मारा, तो विष्णु जी खड़े हुए कहते, हे ब्राह्मण मुनिवर, मेरी छाती बहुत कठोर है, कहीं आपके पैरों को चोट तो नहीं आई। देखिए, समझ गए भृगु मुनि, यस, रिपोर्ट बना डाली तुरंत ही, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यस, विष्णु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड ही इज सो हम्बल, इज नॉट टेकिंग एनी ऑफेंसेस। एंड देन सबमिट किया, है ना, फर्स्ट क्लास उनकी प्लेसमेंट हुई उसके बाद। तो एक प्रश्न उठता है, जब शिवजी को क्रिटिसाइज किया गया दक्ष की सभा में, किया क्रिटिसाइज, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला शिव जी को, शिव जी ने एक भी शब्द नहीं बोला, ही वॉज साइलेंट। यहां भृगु मुनि ने थोड़ा सा बोला, थोड़ा क्रिटिसाइज किया, शिव जी उनको मारने दौड़े। कैसे समझे इसे।
तो आचार्य वैष्णव गण बताते हैं कि शिव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि जब शिव जी के पास भृगु जी आए, और शिव जी जानते थे भृगु जी क्यों आए, प्रोजेक्ट मिला है ना यूनिवर्सिटी से, हो जाता है, सबको पता चल जाता है सर प्रोजेक्ट के लिए आए, हमारा ये प्रोजेक्ट है। तो शिव जी को पता था प्रोजेक्ट के लिए आए। प्रोजेक्ट क्या, हु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो शिव जी ने, जो कि महान वैष्णव है ना, शिव जी महान वैष्णव है, तो उन्होंने डेलिबरेटली अपने आप को फेल करा उसमें, कि अगर मैं फेल होऊंगा तो मैं जो लिस्ट है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड की जो लिस्ट आएगी उसमें मेरा नॉमिनेशन तो आएगा, मेरा नाम आएगा नहीं। एंड देन हु विल गॉट द लिस्ट में किसका नाम आएगा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड विष्णु का। So Shivji deliberately, consciously fail in this past by depicted anger against Bhrigu Muni. So this is Vaishnava. Sometimes Vaishnava may give us feedback. Sometimes they give us mild feedback. Sometimes they give us wild feedback. And sometimes in case of Romharshan, like Lord Brahma killed him. And just by the straw, he killed Romharshan Sutta. Shiva respond in different way to Bhrigu Muni. So there are various response by various personality in different provoking situation, and they give us very wonderful lesson. Sometimes they are unavailable to us. Sometimes they are unapproachable to us. Like in this case, Brihaspati. In future, now Indra will go to search Brihaspati and ask for forgiveness. But what is going to happen? बृहस्पति जी अपने आप को इनविजिबल कर लेंगे, इंद्र ढूंढ ही नहीं पाएंगे बृहस्पति को, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सुपीरियर हमारे को इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं डीलिंग में, सो देयर कैन बी मैनी वेज, मैनी रेस्पॉन्सेस, बट दिस टीचेस अ वेरी डिफरेंट लेसन. So Indra committed offense due to his opulence and pride. And here Brihaspati, he is responding. He left the assembly silently. Okay, we'll proceed further tomorrow. Hare Krishna. Any questions, comment? Yes. हर्ष नाम है, क्या नाम है? ये हरे कृष्ण भाई. हाँ बोलिए प्रभु जी. तो जी आपने इसमें मेरे 2 क्वेश्चन थे. आपने जैसे इसमें बताया जब हमें सीनियर रिस्पॉन्स करते हैं तो हमें उनसे उनके जो आंसर्स हैं उनसे हमें कुछ समझना चाहिए, मतलब क्या सीखना चाहिए. ये प्रैक्टिकली प्रोजी में समझ नहीं पा रहा इस चीज को, और रिस्पॉन्स जो करते हैं. जैसे भृगु मुनि साइलेंटली निकल गए, तो इंद्र समझ गए कि मेरे से अपराध हुआ है. अगले श्लोक से शुरू हो जाएगा. तो साइलेंट या निग्लेक्ट बाय सुपीरियर is a lesson for a disciple to be attentive in stealing. कि मेरे से कुछ ना कुछ गड़बड़ गया है. अगर वो निग्लेक्ट कर रहे हैं सीनियर, तो इसका मतलब कहीं मेरे से कुछ अपराध हुए उनके प्रति, मेरा व्यवहार को हमें चेक करना चाहिए. नारद मुनि कर्स्ट नलकुबेर मणिगिरिवा फॉर देयर प्यूरिफिकेशन, है ना. तो वो कर्ज अपनी प्रसन्नता के लिए दे रहे और उनको प्यूरिफाई हो पाए उसके लिए कर्ज मिला. Like that. So there are various lessons in that way. Okay, और किसी का कोई प्रश्न? हर्ष सचदेव बाबू जी. ओके ठीक है. आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।